नमस्कार। खबर राज्यसभा से। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अपना राष्ट्रपति के जो अभिभाषण था उस पे धन्यवाद प्रस्ताव और उसमें चर्चा शुरू की, उनका भाषण था, तो उन्होंने इस पूरे मौके का फायदा उठाया और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पहले तो बात रखी अपनी सारी सरकार की योजनाओं की, किस तरह से सरकार ने काम किया है, कोरोना में क्या क्या काम किया गया है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अटैकिंग नजर आए कांग्रेस पर, और कांग्रेस पर उन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से हमले किए और ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस के साथ साथ में उन्होंने जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी घेरा। साथ में उन्होंने कहा, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में ये स्पीच में कहा था कि इंडिया एक नेशन की नहीं है, ये एक फेडरेशन है, और इस पर चर्चा में उन्होंने तंज करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को लगता है कि ये इंडिया एक नेशन नहीं है तो कांग्रेस ने अपना नाम, जो पार्टी का नाम है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, क्यों रखा है, उसका नाम फेडरेशन ऑफ कांग्रेस होना चाहिए था। तो इस तरह से उन्होंने कई तंज रखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि ना होती तो क्या क्या होता। गांधी जी की बात भी उन्होंने रखी कि गांधी जी कहते थे कि कांग्रेस को आजादी मिलने के बाद खत्म कर दिया जाए। उस पर बात करते हुए वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ना होती तो देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी चौड़ी ना होती, इमरजेंसी ना होती, सिखों का नरसंहार ना होता। ये पंजाब में जो चुनाव चल रहा है इसको देखते हुए भी ये बात बड़ी महत्वपूर्ण समझी जा सकती है कि किस तरह से अटैक किया गया है। और यहां तक कि जो कांग्रेस का एक लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसका जो प्रचार चल रहा है उसमें उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ना होती तो लड़कियों को तंदूर में जलाया ना जाता। तो ये उन्होंने पूरी तरह से इसका मौके का फायदा उठाया कांग्रेस को घेरने का, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर चलता था कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें कैसे अपनी बात पहुंचाई जा सके, और इसको बाखूबी पहुंचाने की कोशिश की। आप भी सुनिए इस स्पीच को। पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता।
आतंक की आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा। खड़गे जी आपने भी 1 घंटा बोला। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड। यू आदरणीय सभापति जी, 1 hour 6 minutes पद्धति नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहाँ पर Nothing will go on record without my permission. आदरणीय सभापति जी, Without my permission, nothing will go on record. Any comment? फेडरलिज्म को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की। जरूरी भी है क्योंकि ये राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का ये सदन है। लेकिन सभी साथियों को आदरणीय सभापति जी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।